नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां सूरज ढलते ही डर का साया गहरा जाता है। यह कहानी है देवगढ़ नाम के एक गांव की, जो नक्शे से तो लगभग गायब है, लेकिन वहां की खौफनाक हकीकत आज भी लोगों को डराती है। हम तीन दोस्त थे, मैं, मेरा भाई रवि और हमारी दोस्त प्रिया। हम शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक हमारी कार खराब हो गई। आसपास घने जंगल और तेज बारिश थी। रवि ने कहा, यार, ये जगह कितनी अजीब है। फोन का नेटवर्क भी चला गया। बारिश में भीगते हुए हमें दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखी। हम उस तरफ बढ़े और वहां एक गांव का टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था देवगढ़। गांव में घुसे तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। टूटे फूटे घर, बंद दरवाजे और अजीब सी चुप्पी। वहां कोई नहीं था। हमने रात बिताने के लिए एक पुराना लेकिन मजबूत घर चुना। जैसे ही हमने दिया जलाया, प्रिया चीख पड़ी। दीवार पर एक जगह खून के सूखे धब्बे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। मैं खिड़की के पास गया और मुझे दूर एक पुरानी बावड़ी के पास एक सफेद साड़ी वाली औरत की धुंधली परछाई दिखी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। आधी रात को रवि अचानक उठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी और दुनिया में था। वो धीरे धीरे बावड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हम उसे रोकने दौड़े। जब हम बावड़ी के पास पहुंचे तो रवि बस पानी में झांके जा रहा था। प्रिया ने रवि को खींचा और तभी हमने पानी देखा। वहां पानी के अंदर किसी की आंखें हमें घूर रही थी। रवि होश में आया और उसने कांपते हुए बताया, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, यहीं सो जाओ, हमेशा के लिए। डर के मारे हम भागने लगे और हमें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो टॉर्च लेकर खड़ा था। वह शायद गांव का चौकीदार था। हमने उसे सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी उदास हो गया और बोला, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था बेटा, ये गांव श्रापित है। बूढ़े ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में बहुत सूखा पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। गांव के मुखिया ने एक बुरी प्रथा का सहारा लिया, एक युवा औरत को बलि देने का। जिस औरत को बलि दिया गया था, वो मरते समय चीखी थी, तुम सब भुखमरी से नहीं, मेरे डर से मरोगे। इस गांव में कभी सवेरा नहीं होगा। बूढ़े ने बताया कि उस औरत की आत्मा हर रात गांव में घूमती है और जो भी उसके रोने की आवाज सुनता है, वो हमेशा के लिए बावड़ी के पानी में गायब हो जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी ये कहानी बता रहा था, पीछे से भयानक रोने की आवाज आई। वो सफेद साड़ी वाली औरत हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। बूढ़ा चिल्लाया, भागो, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हम तीनों जान बचाकर भागे। गांव की गलियां और भी संकरी और डरावनी लग रही थीं। औरत की चीखें हमारे पीछे गूंज रही थीं। किसी तरह हम कार तक पहुंचे। मैंने चाबी घुमाई। पहली बार में कार स्टार्ट नहीं हुई। प्रिया रोने लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, आखिरकार इंजन स्टार्ट हुआ। तेजी से हमने कार को गांव से बाहर निकाला। जब हम गांव की सीमा से बाहर निकले तो रवि ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के गेट पर उस औरत की आकृति खड़ी थी, जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। हम बच निकले, लेकिन उस रात की दहशत आज भी हमारे साथ है। हमने कभी उस गांव का नाम दोबारा नहीं लिया। दोस्त, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना मौत को बुलावा देना होता है। अगर आपको कभी किसी सुनसान गांव का नाम सुनाई दे, तो मेरी बात याद रखना, उस तरफ कभी मत जाना।